प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम का दौरा करेंगे। इस दौरान वहां वो धूनी दर्शन, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम और गोविंद गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन यदि राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की 99 आदिवासी सीटों को साधेगी। राजस्थान विधानसभा में 25, गुजरात विधानसभा में 27, मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व हैं। मोदी की मानगढ़ सभा 3 राज्यों के चुनावी समीकरण को साधने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। साथ ही यहां से मोदी देश भर के आदिवासी समाज को भी मैसेज भेजेंगे। वहीं इससे पहले डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम में राष्ट्रीय आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार की ओर से आयोजित सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए। इस मौके पर बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने राजस्थान तक से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासियों की भावना को समझे और उनकी मानगढ़ की सभा राजनीतिक न होकर आदिवासियों के हित में हो। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। राष्ट्रीय आदिवासी महासम्मेलन रखा गया है। इस कार्यक्रम में गुजरात, मध्य प्रदेश और हमारा ये जो राजस्थान का जो इलाका है, तीनों राज्यों के लोग आए हुए हैं। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा गया आदिवासियों का। ये बेणका स्थल है जो वर्तमान में बेणेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे देश के आदिवासियों को एक संदेश जाए कि वर्तमान जो देश के अंदर जो परिस्थितियाँ चल रही है उसको देखते हुए पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बेणेश्वर जो बेणका के नाम से जाना जाता है, आदिवासियों का महाकुंभ है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आदिवासी समाज के एक छोटा सा भी भवन किसी भी लोगों ने नहीं बनाया गया है। और हमारी मुख्य मांग है, हमने सरकार को भी अवगत कराया है कि बेणेश्वर जो बेणका है उसकी जो ज़मीन है उसकी 80% ज़मीन आदिवासी समाज के नाम से रिजर्व हो जाए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, उनको हम मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारे देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में। अब तक इन लोगों ने आदिवासी समाज को नज़रअंदाज किया गया है। एक भीलखंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनको 3 राज्यों में बांट दिया गया है। तो भील प्रदेश की जो डिमांड है कि 3 राज्यों, 4 राज्यों में, ये महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका है, इन चारों राज्यों के जो भील कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उनको मिला के एक भील प्रदेश बनाया जाए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भील प्रदेश की मांग को लेके, रिजर्वेशन की मांग को लेके और आदिवासी समाज को जो अलग अलग धर्मों में बांटा जा रहा है, तो आने वाली जो जनगणना है इसमें आदिवासी समाज के लिए अलग से एक धर्म कॉलम और धर्म कोड जारी हो, ताकि देश के अंदर आदिवासियों की अलग से जनगणना की जाए। इन विभिन्न मांगों को लेके ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें आज लाखों की संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाज जुड़ा हुआ है। सारे लोग कहीं न कहीं दिल से आए हुए हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 1 तारीख को, उनको भी हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपके 1 दिन पहले जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, इसमें बिना बुलाए हुए आदिवासी समाज स्वेच्छा से लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो इसकी भावना को समझे और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी भी आदिवासी समाज को हित को देखते हुए कोई न कोई बड़ी घोषणा करेंगे। हमने हमारे समाज की तरफ से जो मांगे थे हमको पहुंचाई है। उस 1 तारीख की जो पीएम की जो सभा है, एक राजनीतिक सभा नहीं बनते हुए आदिवासी समाज के हित में क्या करके जाते हैं, पूरा आदिवासी समाज की निगाहें हैं। अगर वो इस हमारी जो मांगे रखी है उन मांगों पे अगर वो किसी प्रकार की घोषणा नहीं करते हैं तो आदिवासी समाज आने वाले तीनों राज्यों के चुनावों में उन कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सबक सिखाएगी। राजस्थान में करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से शुरू हो चुकी है। पार्टियां हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ की सभा में आदिवासियों के लिए क्या घोषणा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान तक के लिए डूंगरपुर से यशवंत सोनी की रिपोर्ट।